बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग उत्तर प्रदेश। तो चलिए हम आपको बताते हैं बीएससी नर्सिंग हमारे उत्तर प्रदेश में किसके फैकल्टी के थ्रू होता है। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू इसमें हमारे बीएससी नर्सिंग भी होता है, लेकिन साथ में कुछ हमारे जो कॉलेज हैं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये यूनिवर्सिटी पहले जैसे कि पहले यूपी स्टेट से होता था, लेकिन अब जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है अब अपना एक सेपरेट एग्ज़ाम कराती है। उस सेपरेट एग्ज़ाम में आपको क्या प्रोसेस होता है और ये चीज़ें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब हमें कितना नंबर पाएंगे तो कहाँ मिलेगा, और प्राइवेट में कितने नंबर पाएंगे तो मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें और फॉर्म को कहाँ से भरें, किस साइट से भरें, फीस कितनी लगती है, उम्र क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हर टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल में चलते हैं बच्चे, कहाँ से फॉर्म आपको भरना है और किस साइट पे जाना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हमारे सर्च विंडो पे, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और सरकारी रिजल्ट पे भी जा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है, मान लेते हैं हमारे सरकारी रिजल्ट पे हम जा रहे हैं, तो सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं। तो सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद कुछ आपको इस तरह से सर्च विंडो दिखाई देगा। सर्च विंडो दिखाई देने के बाद कुछ इस तरह से आपको साइट खुलती हुई दिखेगी और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पे रिलेटेड जॉब के जस्ट नीचे आइए। नीचे आते समय आपको कुछ इस तरह से एडमिशन ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाएगा। एडमिशन में सबसे नीचे दूसरे नंबर पे आप जाएंगे तो लिखा होगा यूपी कॉमन नर्सिंग एडमिशन टेस्ट। मीन्स हमारे यूपी में कॉमन नर्सिंग एग्जामिनेशन होता है जिसको सी नेट कहा जाता है। और ये जो सी नेट है, हमारे यूपी में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन बीएससी नर्सिंग के लिए और पीजी बीएससी नर्सिंग के लिए या पोस्ट ग्रेजुएटेड पीजी डिप्लोमा के लिए बीएससी नर्सिंग करवाता है। तो चलिए देखते हैं हम बच्चे इसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, लिखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एवीपी सी नेट कॉमन नर्सिंग एडमिशन सी नेट एडमिशन 2024। ये देखिए 2024 के लिए फॉर्म आ गया है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग एमएससी कोर्स के लिए एडमिशन देता है। 26 अप्रैल को ये फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था और 12:17 पे आया था ये फॉर्म, और हमारे सी नेट के थ्रू ये एग्ज़ाम होगा। इसकी देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन शुल्क है और इम्पॉर्टेंट डेट है। तो एप्लीकेशन शुल्क अगर हम बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 3000 है। मीन्स अगले साल भी 3000 था, इस साल भी 3000 है। मीन्स इसके फीस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। SC ST PH वाले का भी जो हमारे फीस है 2000 था, इनका भी 2000 लगता है। और अगर हम बात करें तो इसको पे या डेबिट या डेबिट थ्रू, मतलब डेबिट कार्ड के थ्रू आप नेट बैंकिंग के थ्रू फीस को जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन स्टार्ट की, तो 25/4/2024 से स्टार्ट किया गया था। मीन्स वैसे तो 25/4/2024 को स्टार्ट किया गया था, लेकिन फॉर्म आपका 26 तारीख से फिलअप होने लगा था। और लास्ट डेट जो है अप्लाई का 29/5/2024 अप टू 6 PM ओनली तक है, मतलब 29 तारीख तक ले। इसको एग्ज़ाम होने की जो फीस का लास्ट डेट है 29/5/2024 तक ही फीस भी कटाने का डेट है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट का, तो 14/6/2024 को ये एग्ज़ाम होगा। पूरे हमारे यूपी में कहीं भी आप एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 5/6/2024 को स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड। अगर हम बात करें फॉर्म को कितने एज वाले बच्चे भर सकते हैं, तो देखिए इसमें बच्चे वैसे जो 12th अपेयरिंग है, 12th पास हो चुका है, वो अपेयरिंग वाले बच्चे तो जैसे क्या है ना कि अब इस समय फॉर्म आया है तो आप अपेयरिंग में तो अभी मतलब होंगे नहीं, क्योंकि अभी तो आप इन्वायरमेंट हुए होंगे। इन्वायरमेंट होने के बाद आपको अगले सत्र ही देना होगा। मीन्स जो पास आउट हो चुके हैं वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी मिनिमम एज होना चाहिए 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज किसी का कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि मेडिकल कोर्सेज में या किसी भी पढ़ाई में मेडिकल कोर्सेज के लिए एज बाउंडेशन नहीं होता है। तो एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी कॉमन नर्सिंग से नेट के थ्रू होगा। कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग CPC नेट के 2024 के थ्रू ये एग्ज़ाम होता है। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपके पास 12 पास होना चाहिए। उस 12 सब्जेक्ट 12th वाले सब्जेक्ट में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में PCB सब्जेक्ट होना चाहिए। मीन्स साइंस ग्रुप में PCB आना चाहिए।
ग्रुप विथ 45% मार्क। हाँ देखिए, इसमें मार्किंग का क्राइटेरिया बना है, मतलब आपके इंटर्स में 45% मार्क होना चाहिए। अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, तो 2 इयर्स का ये भी कोर्सेज होता है और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पासेज मांगता है। सर्टिफिकेट जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, जीएनएम और रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिल। ये बच्चे पोस्ट बेसिक वही कर सकते हैं जो जीएनएम कर चुके हैं, उनके लिए है। एमएससी नर्सिंग किसके लिए कर सकते हैं? ये 2 इयर्स का एमएससी मास्टर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ नर्सिंग होता है। और बीएससी नर्सिंग आप बीएससी हॉनर नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जैसे कि इस मास्टर नर्सिंग को कौन कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। नर्सिंग में 55% मार्क विथ रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिलिंग, आपके नर्सिंग काउंसिलिंग कम से कम 55% मार्किंग होना चाहिए एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 वर्क एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करता है इस हमारे एडमिशन कराने में। तो ऑल नर्सिंग कॉलेज इन एफिलेटेड टू ABMU मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज एफिलेटेड हैं वो सारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। जैसे कि SGPGI लखनऊ है, KGME लखनऊ है, RML IMS लखनऊ में, राममनोहर लोहिया वाला है, UPMU सफाई वाला है, LRRM मेरठ का कॉलेज है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन गवर्नमेंट कॉलेज में इन्हीं के आपके कट ऑफ के अनुसार एडमिशन मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको क्या अंतर है? जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो पैसा आप फीस जमा करते हैं उस फीस आपकी मतलब उसमें आप निकाल लेते हैं। निकालने का मतलब ये है कि आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस मिल जाता है, आपको थ्योरी मिल जाती है, हर चीज़ आपको आसानी से ईजिली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमारे प्राइवेट कॉलेज में होता क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से या पैसे तो अधिक लेते ही हैं, साथ में हमारे वहाँ की जो लोकल एरिया पढ़ाई लिखाई होती है वो काफ़ी कम होती है। और प्रैक्टिकल नाम पे तो छोड़िए मत, प्रैक्टिकल बहुत कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो प्रैक्टिकल कराते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं हमारे अटल बिहारी मेडिकल फैकल्टी का जो प्रैक्टिकल की नाम दूर है। तो आप सोच समझ के ये एडमिशन लीजिएगा। ऐसे अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना भी चाहते हैं तो ऐसे कॉलेज में लीजिएगा जहाँ पे एडमिशन अच्छा, एडमिशन क्राइटेरिया ठीक हो, पहले का प्रैक्टिकल होता हो साथ में हमारे इस ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेती है, मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेती है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ भी लेती है हमारे यूपी में। कैसे फॉर्म को भर सकते हैं? तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मीन्स आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC EWS होंगे तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फ़ोटो इंस्ट्रक्शन लगेगा, फ़ोटो आपको फ़ोटोग्राफ शुड भी फुल फेस, पूरा फेस वाला चाहिए। फ्रंट आगे पीछे दोनों चाहिए। बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए विदाउट स्पेक्ट्रल एलॉन्ग विद द, बिना कोई चश्मे उसमें का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। स्पेक्टलस नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ शुड बी रिटेन वन ऑन द फोटोग्राफ। ध्यान रहे जो भी आप फ़ोटो लगा रहे हैं उस पर आपका नाम होना चाहिए, नाम के साथ साथ डेट होना चाहिए, किस दिन का फ़ोटो है, क्योंकि फ़ोटो पुराना नहीं होना चाहिए, आपके नए ही फ़ोटो होना चाहिए, इसलिए उस पर डेट मांगा है, कब से फ़ोटो होना चाहिए, डेट क्या होगा, जिस दिन फ़ोटो आप करेंगे उसी दिन का डेट लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश नर्सिंग CNET के थ्रू होता है। नोटिफिकेशन रिलीज बाई अप्लाई 25/4/2024 को हुआ था, नोटिस 5/2024 तक ही हुआ है। ये कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होता है और आप उम्मीद किए होंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले नोटिफिकेशन में बता सकूँ फॉर्म को कैसे भरना है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस हम अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल ये देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी वक्त कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर ये दिक्कत है, मैं आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स आपकी कमेंट के माध्यम से बता सकूँगा या वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो चलिए बच्चे चलते हैं, बाय बाय।